एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने फैक्टराइज किया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें फैक्टराइज ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट में हमें इसे फैक्टराइज करना है, तो कैसे करेंगे, पेयर्स बना के कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दो, यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इन दो के यहाँ पर पेयर बना लिए। ठीक है, तो अब पेयर बना के सोल्व करेंगे। तो इन दोनों पेयर की अगर हम बात करें तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से देखो, एक तो पी को कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे भी पी, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे पी को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे पी का स्क्वायर है, एक पी चला गया, एक पी बचेगा, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू माइनस के पी हमारा बाहर चला गया, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, आर का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ओके। अब इन दोनों में यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, तो देखो यहाँ पे बाइलस का साइड है, तो यहाँ पे बाइलस का साइड लगा देते हैं, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, देखो अगर यहाँ पे अपने बाहर बाइलस का साइड लगा दिया तो यहाँ पे जो हमारी साइड है वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो ये जो आर स्क्वायर है ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो आर स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नहीं नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, पी क्यू माइनस के आर स्क्वायर। ठीक है, क्यों क्या ऐसा, क्योंकि भाई बाहर नेगेटिव साइन है इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप माइनस है, तो अगर हम यहाँ पे 1 लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि भाई 1 की मल्टीप्लाई अगर आप इसके साथ करोगे तो 1 ही आएगा, है ना। तो अब देखो, तो ये यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे भी यही है एंड यहाँ पे भी हमारे पास यही है। तो इन ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इन दोनों को यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, पी क्यू माइनस के आर स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, पी एंड ये क्या है, माइनस के 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। पार्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे, दो के पेयर्स बना लेंगे। अब देखो इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम सिंपल 1 प्लस में एक्स लिख दें। इन दोनों में से बताओ हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे पहले प्लस का साइन लगा लेते हैं। इन दोनों में से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं एंड वाई भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई तो कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचेगा, क्योंकि भाई एक्स वाई तो कॉमन चला गया ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। प्लस में 2 एक्स है, एक एक्स चला गया, एक एक्स बचेगा, एंड वाई ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखो ये दोनों ब्रैकेट क्या है हमारे पास, यहाँ पे सेम है, तो मैं यहाँ पे कॉमन ले लेती हूँ 1 प्लस एक्स को, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, एक्स वाई। ठीक है, या और आप इन दोनों में जैसे कुछ कॉमन नहीं है तो इसमें हम 1 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एक्स वाई, एंड यहाँ पे प्लस का साइन, तो इसको इस तरीके से +1 भी लिख सकते हो, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हमने 1 कॉमन लिया। जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसमें 1 कॉमन लेना होता है। ठीक है, में भी हम ऐसे करेंगे, सेम पेयर्स बना लेंगे यहाँ पे। तो पेयर्स बना लेते हैं, इन दोनों में हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो बी को कॉमन ले सकते हैं, बी हमने कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 6 से बचेगा, माइनस का साइन है, एक भी कॉमन चला के एक भी बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे प्लस का क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो सी भी कॉमन ले सकते हो और यहाँ से 2 ले सकते हैं ना, क्योंकि 2 के टेबल में 12 आता है ना, तो यहाँ पे 2 भी कॉमन ले सकते हैं। ये फैक्टराइज करना, कॉमन लेना, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हम कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी, तो यहाँ पे सी भी कॉमन ले सकते हैं। तो 2 के टेबल में 12 कब आता है, 6 टाइम आते हैं, तो 2 6 12, एंड ए बचेगा, सी तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन चला गया, फिर माइनस का साइन है, 2 कॉमन चला गया, सी कॉमन चला गया, क्या बचेगा, बी बचेगा। अब अगर आप देखो तो ये दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो इनको हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 6 से माइनस के भी हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, ओके। अब यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा बी प्लस में 2c, ये बच जाएगा बी प्लस में 2c, ये हो जाएगा सी पार्ट का आंसर। अब उसके बाद अगेन इसमें भी हम क्या करेंगे, ऐसे इस तरीके से 2 के पेयर्स बना लेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, देखो इन दोनों में से ए तो नहीं ले सकते, एक्स ले सकते हैं एंड वाई ले सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे ए बचेगा, प्लस में बी आ जाएगा, एक्स वाई कॉमन जा चुके हैं तो यहाँ पे जेड आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे इन दोनों में देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, सी कॉमन ले सकते हैं। देखो नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन भी ले सकते हैं, कॉमन है ना, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम सी कॉमन ले सकते हैं और कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, सी कॉमन चला गया, ए बच जाएगा यहाँ पे, एंड माइनस का साइन कॉमन चला गया, तो बाहर देखो माइनस का साइन, तो यहाँ पे क्या किस चीज़ का साइन हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। सी ऑलरेडी कॉमन चला गया, कितने क्या बचेगा, बी जेड बचेगा। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए यहाँ पे, तो इनको हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ए प्लस में बी जेड मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, एक्स वाई, एंड ये माइनस के सी है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पार्ट देख लेते हैं। तो ई पार्ट में भी अगेन हम इस तरीके से पेयर बना लेंगे, दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं,
एल तो कॉमन ले सकते हैं लेकिन एम कॉमन ले सकते हैं। एम यहाँ पे हमने लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एल बचेगा। एक एम कॉमन लिया, एक एम यहाँ पे बच जाएगा, माइनस का साइन एम कॉमन चला गया, यहाँ पे एन का स्क्वायर बच जाएगा। अब देखो इन दोनों में से हम यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम माइनस का साइन कॉमन लेंगे। क्यों लेते हैं, देखो माइनस का साइन मैंने यहाँ पे कॉमन क्यों लिया है, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो मैंने यहाँ पे प्लस का साइन ना लेके माइनस का साइन ही कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन एम क्या होता है कि हमें ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ना, ये दोनों क्या करने होते हैं, सेम बनाने होते हैं। अब देखो सेम बनाने के लिए आपको अगर प्लस का साइन कॉमन लेना पड़े प्लस ले लो, एंड अगर आपको माइनस का साइन कॉमन लेना पड़े तो आप माइनस का साइन ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पे माइनस का साइन लेना पड़ेगा, क्यों लिया, क्योंकि भाई यहाँ पे प्लस का साइन, तो अगर मैं बाहर माइनस का साइन लगाऊंगी तो अंदर का साइन जो हो जाएगा वो चेंज होकर प्लस का साइन हो जाएगा। फिर सॉरी, ये प्लस का साइन है, ठीक है, तो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज होकर प्लस की प्लेस पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। तो ये वाला ब्रैकेट एंड जो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट आएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे मेरे पास, सेम हो जाएंगे, एंड सेम हो जाएंगे तो फिर मैंने यहाँ पे कॉमन ले लूंगी, है ना, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो इन दोनों में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे आप वन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एल एम, एंड बाहर माइनस का साइन, तो देखो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, एन का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बना लिया, दोनों के दोनों ब्रैकेट्स यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास सेम हो गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एल एम माइनस के एन स्क्वायर को कॉमन ले लेते, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो कॉमन ले लेंगे ना। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, एम, एंड ये बचेगा माइनस के वन, ठीक है। अब देखो अगेन हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। तो इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो एक्स का स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हमने एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तीन थे एंड दो हमारे पास कॉमन चला गया, तो एक सिंगल एक्स बचेगा, टू आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई आ जाएगा। अब इन दोनों में हम देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में हम यहाँ पे प्लस में 3 कॉमन ले सकते हैं और वाई का स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 3 कॉमन चला गया, वाई का स्क्वायर कॉमन चला गया, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 टाइम्स आता है तो 2 आ जाएगा, एंड वाई का स्क्वायर कॉमन गया तो एक वाई तो बचेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से ये दोनों ब्रैकेट अगेन यहाँ पे हमारे पास सेम हो गए, तो इनको यहाँ पे क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो ये दोनों तो यहाँ पे मेरे पास कॉमन चलेगा, अब ये दोनों बच जाएंगे तो इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा इसके एफ पार्ट का आंसर। जी पार्ट में भी हम अगेन क्या बना लेंगे, इस तरीके से पेयर बना लेंगे। तो इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्स बच जाएगा, माइनस के 11, एक एक्स हमारे पास चलेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, वाई बच जाएगा। इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो हमें माइनस का साइन चाहिए यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे माइनस के 1 कॉमन ले लेते हैं, जिससे कि अंदर क्या हो जाए हमारे पास, माइनस का साइन हो जाए, ठीक है। तो देखो अगेन ये दोनों ब्रैकेट यहाँ पे हमारे पास सेम हो गए, तो क्या हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो इन दोनों को यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस के 1, एक्स माइनस के 1, ठीक है। अब अगेन हम इसमें यहाँ पे क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। तो देखो इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। अगर तो कुछ कॉमन नहीं तो 1 ले लेते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें हम क्या लेते हैं, 1 को कॉमन ले लेते हैं। अब देखो इन दोनों में हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में यहाँ पे हम एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस के लेंगे, जिससे कि अंदर का साइन जो है वो चेंज होकर प्लस का ही साइन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे क्या बचेगा, वाई, यहाँ से हमने एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, वाई, एंड ये प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक्स हो जाएगा, ठीक है। आप देखोगे तो इस बार ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये हमारे पास यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहे, तो इनको हम कैसे लिखेंगे, देखो एक तो इनको हम एज इट इज लिख देंगे कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई, एंड ये क्या हो जाएगा, वाई प्लस में एक्स हो जाएगा। ये वाला ब्रैकेट लिखा, ये वाला ब्रैकेट लिखा, एंड ये वाला ब्रैकेट लिख देंगे, जिसमें कि हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस के एक्स, ठीक है। अगेन हम क्या बनाएंगे, इस तरीके से दो के पेयर बना लेंगे। तो इन दोनों में हम ए कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, बी माइनस के 1 बच जाएगा। ओके, इन दोनों में हम यहाँ पे क्या कॉमन लें, माइनस के, कुछ नहीं कॉमन तो माइनस के 1 कॉमन ले लेते, तो यहाँ पे बी माइनस के 1 बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट्स क्या हो गया, यहाँ पे सेम हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए माइनस के 1, ये तो बी माइनस के 1 कॉमन ले ले, क्या बचा, ए माइनस के 1। अब देखो इन दोनों को भी हमें यहाँ पे फैक्टराइज करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो अगेन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे भी अब पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो पेयर बना लो, तो इसका और इसका पेयर बना लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हम इस तरीके से यहाँ पे पेयर बनाएंगे ना, तो यहाँ पे कॉमन नहीं आने का, तो इसलिए हमें इनको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, जिससे कि हम कॉमन ले सके। तो देखो इसमें भी पी है एंड इसमें भी पी है, तो इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, पी क्यू प्लस में पी एस, ठीक है।
अब देखो इसमें आर है एंड इसमें आर है, तो इन दोनों को एक साथ लग लेते हैं, आर एस माइनस की क्यू आर। ठीक है, अब इन दोनों में से हम पी को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, क्यू प्लस में एस बच जाएगा। इन दोनों में से हम आर को कॉमन ले सकते हैं, माइनस के आर को, तो क्या बचेगा, एस प्लस में क्यू बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो क्या हो जाएगा, क्यू प्लस में एस, तो यहाँ पे हमने कॉमन निकाले, क्या बचेगा, पी माइनस के आर बच जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसके थर्ड पार्ट का आंसर, एंड इसमें ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इज दिस। तो इसका अगर हमने यहाँ पे फैक्टर्स किया तो इसका फैक्टर्स ही आया है, तो देख लेते हैं क्या इसका फैक्टर यही आएगा, है ना, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे असर्शन रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो क्या फैक्टर्स आने वाला है, तो इन दोनों का ले लो। तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो 3 को कॉमन ले सकते हैं और y को कॉमन ले सकते हैं, और तो कुछ कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये बचेगा, यहाँ पे हमारे पास ये बचेगा 3x एंड यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के 2 बच जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, 3x माइनस के 2 आया था, तो इसलिए हमें यहाँ पे माइनस के 2 कॉमन लेना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पे भी किस चीज़ का साइन आ जाए, माइनस का साइन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसको कॉमन लेंगे, माइनस के 2 को कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 3, क्योंकि 2 के टेबल में 3 टाइम्स आता है ना, तो कितना बचेगा, 3x एंड प्लस में यहाँ पे सॉरी बाहर यहाँ पे हमने माइनस का साइन कॉमन ले लिया था, जिससे कि यहाँ पे माइनस का साइन आ जाए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के 2 बच जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे कॉमन निकाल लोगे तो आपके पास यही आ जाएगा, 3x माइनस के 2 एंड 3y माइनस के 2। चाहो तो मैं आपको एक बार करके भी दिखा सकती हूँ, एक बार करके दिखा देती हूँ। तो इन दोनों में से यहाँ पे पेयर्स बना लो, तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 = 9 एंड y चला गया, यहाँ पे आ जाएगा x, हो जाएगा माइनस के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी माइनस के 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 बच जाएगा, एंड यहाँ पे हमारे पास x एंड प्लस के क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 2, सॉरी प्लस के नहीं, माइनस के 2 बचेगा, क्योंकि क्यों बचेगा माइनस के 2, क्योंकि बाहर माइनस का साइन इसलिए, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन है। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस के 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 3y माइनस के 2 आ जाएगा। और अगर आप देखो अपनी बुक में उसका जो आंसर है वो यही दे रखा है, तो यहाँ से हमारा असर्शन तो सही है। पर आते हैं, रीजन क्या है, द फैक्टराइजेशन इज डिफाइंड एज एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर और इरिडिक्टेबल फैक्टर्स। तो क्या बोलेगा कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो तब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, जैसे कि अगर मुझे 5 का फैक्टराइजेशन करना है, तो आप उसको क्या लिखोगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दोगे, है ना। तो अगर आप देखो तो 5 मल्टीप्लाई बाय जो 1 लिखा है हमने, तो 5 यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है ना। तो वही बोला गया है कि अगर आप किसी का भी फैक्टर करते हो तो वो क्या आता है, एक मतलब वो किसका मल्टीपल होता है, प्राइम फैक्टर्स का मल्टीपल होता है। जैसे कि अगर आप 4 का करो, तो 4 का फैक्टर अगर आप करोगे तो क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 क्या है हमारे पास, एक प्राइम नंबर है ना। तो 4 क्या हो गया, 2 प्राइम नंबर्स का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया ना, सॉरी हाँ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर्स का मल्टीपल हो गया, है ना। तो यहाँ पे ये बोला गया कि फैक्टराइजेशन क्या होता है कि वो मतलब वो प्रोडक्ट होता है किसका, प्राइम फैक्टर्स का। प्राइम फैक्टर्स का क्या होता है, वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी असर्शन का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 14 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।